किसी समय कांगपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग दिल के बहुत बड़े और प्यार करने वाले थे। गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके पानी में कभी कभी सूरज की किरणें सोने जैसी चमक बिखेरती थीं। इसी गांव में रामचरण नाम का एक मध्यम आयु का मछुआरा रहता था। वह मेहनती, दिल का साफ और हर किसी की मदद करने वाला आदमी था। रामचरण की एक बेटी थी, गंगा, जो आंखों से अंधी थी लेकिन दिल से दुनिया की खूबसूरती देख सकती थी। गंगा की माता के निधन के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी रामचरण पर आ गई थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि अंधी होने के कारण गंगा की शादी के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन रामचरण ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने दिल की सुनता और सोचता कि हर चीज का फैसला भगवान की इच्छा से होता है। एक दिन सुबह रामचरण नदी के किनारे मछलियां पकड़ने गया। वह जाल डालकर मछली पकड़ने में व्यस्त था, लेकिन आज मछलियां ज्यादा नहीं आईं। थोड़ी बहुत मछली पकड़कर वह बाजार गया ताकि घर का खाना तैयार हो सके। बाजार से लौटकर उसने देखा कि गंगा थोड़ी उदास बैठी थी। रामचरण ने कहा, बेटी, चिंता मत करो, कल से तुम भी मेरे साथ आओ ताकि तुम्हें भी मछली पकड़ने में आसानी हो। गंगा खुश हो गई और अगले दिन वह रामचरण के साथ नदी पर मछली पकड़ने गई। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो रामचरण ने कहा, बेटी, आराम से बैठ जाओ, मैं मछली पकड़ता हूँ। गंगा ने शांत होकर नाव पर बैठ गई और रामचरण ने मछली पकड़ना शुरू किया। लेकिन आज भी मछलियां ज्यादा नहीं आईं। रामचरण यह सोच ही रहा था कि उसी समय एक और मछुआरा आया, जिसका नाम देशराज था। देशराज ने कहा, यह कौन है? रामचरण ने बताया कि यह उसकी बेटी गंगा है। देशराज ने मजाक किया कि आंखें नहीं होने के बावजूद गंगा बहुत सुंदर है, लेकिन रामचरण ने उसे समझाया कि बेटी की सुंदरता दिल में है और इसकी कोई कमी उसे कम नहीं कर सकती। इसके बाद एक दिन गंगा के साथ नदी के किनारे एक खतरनाक घटना हुई। एक शेर पास आकर हमला करने लगा। रामचरण तुरंत आगे बढ़ा और तीर चलाकर शेर को भगा दिया। इस तरह गंगा की जान बच गई। गंगा ने कहा, पापा, आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, भगवान का शुक्र है। कुछ दिन बाद गांव में एक शहजादा आया, जो वास्तव में राज्य के राजा आदित्य वर्मा का बेटा था। वह गंगा को देखकर उसकी सादगी, भोलेपन और दिल की सुंदरता से प्रभावित हो गया और दिल ही दिल में उसके लिए प्रेम महसूस करने लगा। गंगा और रामचरण ने शहजादे के साथ कई परीक्षाएं और मुश्किलें सहन कीं। एक दिन गंगा ने एक जादुई सेब के जरिए एक परी को मुक्त किया और उसी परी की मदद से अपनी आंखों की रोशनी वापस पा ली। अब गंगा दुनिया में सब कुछ देख सकती थी। शहजादे ने उसे पसंद किया और अंततः रामचरण ने अपनी बेटी की शादी शहजादे के साथ कर दी। दोनों खुशी खुशी गांव और महल में रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली सुंदरता दिल में होती है और प्रेम की कीमत केवल अच्छे दिल और नीयत से ही होती है। गांव वाले रोज नदी के किनारे जाते और मछुआरे पिता और उसकी बेटी की मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। बेटी अब अपनी आंखों की रोशनी पा चुकी थी, लेकिन उसने अपनी विनम्रता और सादगी कभी नहीं भूली। वह हर दिन अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाती और अब हर दृश्य, हर रंग, हर चीज उसे साफ साफ दिखाई देती थी। एक दिन गांव के किनारे एक अजीब सी रोशनी चमकी। बेटी ने हैरानी से पूछा, पापा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? पिता ने कहा, बेटी, देखो, यह नदी के पीछे वाले जंगल की तरफ से आ रही है। शायद कोई नया अजीब घटना हो रही है। दोनों जंगल की ओर बढ़े और वहां एक पुराना जादुई पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की शाखाओं से सोने जैसी रोशनी टपक रही थी। बेटी ने हाथ बढ़ाकर शाखा छुई और एक नरम, खुशबूदार हवा की लहर उसके चेहरे से टकराई। इसी बीच राजा आदित्य का पुत्र शहजादा वीर, जो गांव की तरफ शिकार करने आया था, वहां पहुंच गया। उसने बेटी को जंगल के किनारे खड़ा देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। तुम कौन हो?
शहजादे ने नरम स्वर में पूछा। बेटी ने उत्तर दिया, मैं हूँ गंगा, यह मेरे पिता हैं, हम मछली पकड़ने आए हैं। शहजादा वीर मुस्कुराया और कहा, मेरी जान, तुम वास्तव में खास हो। तुम्हारी सादगी और दिल की सुंदरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बेटी ने शर्मीली आवाज में कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं बस सादा जीवन जीना चाहती हूँ। इसी समय जंगल में एक खतरा सामने आया। एक जादुई राक्षस पेड़ों के बीच से प्रकट हुआ और आग के घेरे बनाते हुए बेटी और उसके पिता की ओर बढ़ा। शहजादा वीर तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन वह भी कमजोर था। बेटी ने याद किया कि जादुई सेब के जरिए उसे आंखों की रोशनी मिली थी और अब वह उसी जादुई शक्ति से राक्षस का जादू कमजोर कर सकती थी। बेटी ने जादुई शब्द कहे और राक्षस के आग के घेरे धीरे धीरे कमजोर होने लगे। शहजादा वीर हैरानी से बोला, तुमने यह सब खुद किया? बेटी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन सब कुछ भगवान की मदद से संभव हुआ। पिता और शहजादा वीर ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तुम वास्तव में बहुत बहादुर हो। उसी दिन गांव के लोग भी वहां पहुंचे और सभी ने बेटी की बहादुरी की सराहना की। शहजादा वीर ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी बेटी के साथ बिताएगा, चाहे कुछ भी हो। बेटी की नेक नीयत और साहस ने सभी को प्रभावित किया। रात को गांव वाले आसमान की तरफ देखकर सितारों को सलाम करते और कहते, सच में नेक दिल और बहादुर इंसान कभी अकेला नहीं रहता। बेटी, उसके पिता और शहजादा वीर ने उस दिन के बाद अपने दिल की शक्ति और प्रेम की अहमियत को समझा। उन्होंने जान लिया कि सच्चाई, साहस और नेक नीयत हमेशा सफलता की कुंजी होती है। गांव में अगले कुछ दिनों तक खुशियों का माहौल बना रहा। पिता, बेटी और शहजादे वीर सब मिलकर नदी के किनारे, खेतों और जंगल में समय बिताते। बेटी की आंखें अब पूरी तरह रोशन हो चुकी थीं और वह हर चीज का आनंद ले सकती थी। हरी घास, रंग बिरंगे फूल और चहकते हुए पक्षियों की आवाज। एक दिन गांव के पास स्थित पुराने जंगल में फिर से एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। बेटी ने कहा, पापा, वह रोशनी फिर दिख रही है, कुछ अजीब होने वाला है। पिता ने कहा, बेटी, हमें सतर्क रहना चाहिए, हो सकता है यह किसी खतरे का संकेत हो। शहजादे वीर ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तीनों जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, एक प्राचीन जादुई किला उनके सामने प्रकट हुआ। किले की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और हवा में खुशबू की लहरें फैली हुई थीं। बेटी ने कहा, यह किला शायद जादुई है, हमें सावधानी से प्रवेश करना चाहिए। पिता ने अपनी ताकतवर छड़ी पकड़ते हुए कहा, हम सब साथ हैं, कुछ भी हो तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। किले के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक जादुई दरवाज़ा मिला, जिस पर एक प्राचीन भाषा में लिखा था, केवल वे लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनके दिल में हिम्मत और प्यार हो। बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, हम दोनों शर्तों पर खरे उतरते हैं, हमारा दिल साफ और प्रेम से भरा है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके मध्य में एक जादुई संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, जो भी इसे खोलेगा उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। शहजादे वीर ने कदम बढ़ाया, लेकिन बेटी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब मिलकर खोलेंगे। तीनों ने मिलकर संदूक खोला। अचानक एक नरम रोशनी निकली और उन सभी को घेरे में ले लिया। वहां एक जादुई परी प्रकट हुई। परी ने कहा, मैं यहाँ आपकी हिम्मत और प्रेम की परीक्षा लेने आई हूँ। आपने दिल साफ रखकर और एक दूसरे का साथ देकर यह चरण पूरा किया है। अब यह इनाम आपका है। परी ने जादुई पाउडर छिड़का और बेटी की आंखों की रोशनी और निखर गई। शहजादे वीर ने कहा, तुम सच में किसी परी जैसी हो गई हो। पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारी बहादुरी और नेक नीयत ने हमें सब कुछ दिया। इसी दौरान
किले के अंदर एक छोटा सा जादुई बगीचा भी प्रकट हुआ, जिसमें रंग बिरंगे फूल, जादुई पक्षी और सुनहरी रोशनी की किरणें थीं। बेटी ने खुशी से कहा, यह सब वास्तव में जादुई है। शहजादे वीर ने बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल जादुई लगता है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, देखो, जीवन में सब कुछ प्रेम और हिम्मत से संभव है। आज तुमने इसे साबित कर दिया। रात को गांव के लोग भी वहां पहुंचे और सबने किले के जादुई दृश्य देखे। वे हैरान थे कि कैसे एक छोटे से गांव के लोग इतनी बहादुरी और जादुई क्षमता दिखा सकते हैं। बेटी, पिता और शहजादे वीर ने उस दिन को यादगार बना लिया। वे जान चुके थे कि चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी हों, प्रेम, हिम्मत और दिल की नेक नीयत हमेशा सब कुछ संभव बना देती है। गांव में सुबह की रोशनी के साथ खुशियों की लहर दौड़ गई। पिता, बेटी और शहजादे वीर ने पिछले दिनों के जादुई अनुभवों के बाद जीवन के हर पल की कद्र करना सीख लिया था।